बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह हो चुका है कि जब भी मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां हटाई जाएंगी, शदीद मुजाहरे शुरू हो जाएंगे और कश्मीर की ठंड भी इन मुजाहरों को सर्द नहीं कर पाएगी। मुसलमानों के खून के प्यासे नरेंद्र मोदी को इस बात की परवाह नहीं कि इस एहतजाज में कितनी जानें जाती हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुजाहरों से कश्मीरी कुछ हासिल न कर पाएं, भारतीय हुकूमत ने 4 निकाती हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस हिकमत अमली का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मुजाहिरीन को बेसिमत बना दिया जाए, उनकी क़यादत करने वाला कोई ना हो और कश्मीरी नौजवान फोर्सेस से लड़कर अपनी जानें गंवा बैठें। हतमी नतीजा कुछ ना निकले। ये ऐसा कत्लेआम होगा जिसे मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान तसादुम का नाम दिया जाएगा। मकबूजा वादी के लिए इस हिकमत अमली को M4 भी कहा जा रहा है। बदकिस्मती से इस हिकमत अमली के तोड़ के लिए पाकिस्तान की जानिब से किसी इमदाद का इम्कान नहीं। अलबत्ता नई सूरत हाल में चीन वो वाहिद ताकत रह जाती है जहां से कश्मीरियों को मदद मिलने का इम्कान है। इस हिकमत अमली के कुछ निकात कश्मीर पर 70 साला भारतीय फ़रेब को बेनकाब कर देते हैं, क्योंकि इसमें कश्मीर की आज़ादी की हामी, हुर्रियत, क़यादत और कश्मीर के भारत के साथ रहने के हामी हिंद नवाज रहनुमाओं को एक ही दर्जे में शुमार कर दिया गया है। M4 में कश्मीरियों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हिकमत अमली के मुताबिक पहले ग्रुप में अवाम को मुतहर्रिक और जज्बाती करने वाले लोग शामिल हैं। ये अफराद बज़ाहिर तो बेज़रर दिखाई देते हैं, दानिश्वरों के दरमियान घूमते फिरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जमा करते हैं, ताहम हकीकत में ये लोगों को तशद्दुद पर भी उकसाते हैं। NDTV के मुताबिक इस ग्रुप में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासतदान शामिल हैं। इन कश्मीरियों के हवाले से फैसला किया गया है कि इन अफराद को हिरासत में लेने के बाद हुकूमत उस वक़्त रिहा करेगी जब मुनासिब वक्त समझा जाएगा। इस हिकमत अमली के तहत पहले ही 500 से ज़ायद कश्मीरी रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा चुका है। उनमें से कुछ घरों पर नज़रबंद हैं, कुछ श्रीनगर के एक होटल में और कुछ भारत की मुख्तलिफ जेलों में हैं। दूसरे ग्रुप में तकरीबन तमाम मजहबी रहनुमाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि वो भी ज़रूरत पड़ने पर मुजाहिरों की क़यादत कर सकते हैं। इस ग्रुप के अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, ताहम उनकी कड़ी निगरानी जारी है और किसी भी शुबे पर उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनमें मसाजिद के मुअज्जिन, खतीब, मसाजिद कमेटियों के अरकान तक शामिल हैं। फिल वक़्त इन अफराद पर कठपुतली इंतज़ामिया बॉन्ड्स या ज़मानतनामे भरवा रही है, जिसमें उनसे ये यकीन दहानी मांगी गई है कि वो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे और न एहतजाज होने देंगे। BBC उर्दू के मुताबिक श्रीनगर के मरकज़ी इलाके की एक मस्जिद में चंद लड़कों ने लाउड स्पीकर खोलकर तराने बजाने और नाराबाजी करने की कोशिश की, ताहम मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी के सरबराह ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि पुलिस ने उनसे ज़मानत ले रखी है कि इस तरह की कोई कार्रवाई उनके मोहल्ले में नहीं होगी। इसी तरह के बॉन्ड्स आम शहरियों से भी भरवाए जा रहे हैं। भारतीय हिकमत अमली के तहत तीसरे ग्रुप में वो तमाम आम शहरी शामिल हैं जिनके पथराव में शामिल होने का इम्कान है। इस हिकमत अमली के तहत पिछले 6 माह से कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करने के बाद उनके ख़ानदान या जान पहचान के 20 अफराद से बॉन्ड पर दस्तखत कराए जाते हैं और इसके बाद ही गिरफ्तार नौजवान को रिहा किया जाता है। बॉन्ड में ज़मानत ली जाती है कि दस्तखत करने वाले 20 अफराद उस नौजवान की निगरानी करेंगे और अगर आइंदा उसने मुजाहरे में हिस्सा लिया तो ये तमाम 20 अफराद जिम्मेदार होंगे। हिकमत अमली का चौथा नुक्ता ये है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से अस्करियत पसंदों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदारी फ़ौज को सौंपी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा जम्मू और पंजाब से मिलने वाली पाकिस्तानी सरहद पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि कश्मीर में कत्लेआम शुरू हो तो पाकिस्तान से कोई मदद न पहुँच सके। इस हिकमत अमली के कुछ निकात कई माह से नाफिजुल अमल थे, ताहम कुछ पर अभी अमल शुरू हुआ है और इसकी तफसीलात भी रवां हफ्ते ही सामने आई हैं। इस हिकमत अमली के पहले 2 निकात का मकसद ये है कि जब मकबूजा कश्मीर में मुजाहरे शुरू हों तो एहतजाज किसी तरह मुनज़्ज़म न होने पाए।
घरों से निकलने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवान कोई ख़ास हदफ न हासिल कर सकें और भारतीय फोर्सेस की गोलियों का निशाना बनते रहें। चूँकि इन अफराद को किसी किस्म की मुसल्लह मदद हासिल नहीं होगी, लिहाजा निहत्ते लोगों को खुले मैदान में निशाना बनाना भारतीय फोर्सेस के लिए आसान होगा, बिलखुसूस ऐसे आलम में जब भारतीय हरबों का तोड़ करने के लिए कोई क़यादत उनके साथ नहीं होगी। याद रहे कि भारतीय फ़ौज को कश्मीरियों से इतना खौफ है कि वादी में भारतीय इंतज़ामिया से तनख्वाह पाने वाली कश्मीरी पुलिस के तमाम एहलकारों से हथियार वापस लिए जा चुके हैं और उनके पास सिर्फ डंडे रह गए हैं। मुकम्मल तौर पर महसूर और क़यादत से महरूम कश्मीरी नौजवान भारतीय फोर्सेस का कैसे मुकाबला करेंगे, इस बारे में फौरी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं, लेकिन क्या 4 निकाती हिकमत अमली से भारत कश्मीर के हालात कंट्रोल कर सकेगा? इसका फौरी जवाब भारतीय शहरी भी जानते हैं। 4 निकाती हिकमत अमली के खदोखाल सामने आने के बाद भारत में ऑनलाइन फोरम्स पर इस हवाले से बहस शुरू हो चुकी है, जहां हिंदू भारतीय शहरी मोदी की कश्मीरी पॉलिसी के ज़बरदस्त हामी दिखाई देते हैं। ताहम उनका कहना है कि कश्मीर के हालात फौरी तौर पर बेहतर नहीं होंगे। विनकत सुरान नामी एक सारिफ ने लिखा कि मोदी की हुकूमत हिसाब किताब से चल रही है। उसे मालूम है कि 70 साल का मसला एक रात में हल नहीं हो सकता, ये सुलगता रहेगा, लेकिन असल दुश्मन कश्मीरी रहनुमा हैं। असल दुश्मन की निशानदही के बाद हुकूमत किसी एहसास जुर्म के बगैर कार्रवाई कर सकती है। इसी किस्म के ख्यालात कई दीगर भारतीय हिंदुओं ने भी जाहिर किए हैं। ये बात वाज़ेह है कि आइंदा चंद माह में अगर मोदी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कश्मीरियों को शहीद करना शुरू किया तो भारत में कोई आवाज़ नहीं उठेगी। गो कि भारतीय हुकूमत को मुसलमानों के रद्द अमल का कुछ न कुछ खदशा था। इसलिए इंडिया टुडे के मुताबिक पहले भारत की 12 रियासतों में फ़िरका वाराना तौर पर हसास समझे जाने वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है, जो बाद में पूरे भारत में शुरू कर दी गई, लेकिन अब तक कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में कोई एहतजाज शुरू नहीं हुआ।